स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स देख रहे हैं, जहां आप लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिया, लेक्चर 1 लेक्चर 2। दोनों लेक्चर्स आप लोगों ने उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया से देखा होगा, और जो मैं क्वेश्चंस देता हूं साथ साथ उसे बनाया भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किया और मैंने उसका जवाब उन्हें कमेंट में बता दिया है कि वो आंसर सही हैं या गलती है। कुछ कन्फ्यूज़न भी हुआ स्टूडेंट्स को, तो मैंने उसे दूर कर दिया है। आप मेरे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं तो भी मैं वहाँ पे भी आपको उसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, ठीक है। लेक्चर 1 2 के बाद लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, सिर्फ देखना ही नहीं है, क्वेश्चंस बनाना भी है, पेन पेपर लेके बैठना है ना, और आपको कॉपी लेके बैठना है, नोट्स भी प्रिपेयर करना है। बार बार मैं कहता हूँ नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आपको नॉलेज गेन करना कोई बड़ी बात नहीं रखता है, उस नॉलेज को हम कितने दिनों तक बना के रख पाते हैं वो बहुत मायने रखता है। अक्सर देखा जाता है खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि स्टूडेंट शुरुआत में कोई चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, समझ जाते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अगर सिखाने वाले अच्छे हों तो, ठीक है। उसके बाद लेकिन उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चेन होता है, आप बीच में चेन ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आपको हर दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई चीज़ सीख लिए और आप अगर 1 महीने 2 महीने तक उसे छोड़ दीजिएगा तो आप सब भूल जाइएगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, आपको हमेशा उस चीज़ को करना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए, सेम टू सेम इसमें प्रैक्टिस चाहिए। आप एक बार कोई चीज़ सीख करके ये नहीं कह सकते हैं कि हम उन लोगों ने उस चीज़ को सीख लिया और बहुत दिनों तक वो याद रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका, वो आपका टॉपिक मैंने ऊपर में लिख दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग देखते हैं तो रिप्रेजेंट करने का हम लोग नॉर्मली एक रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग कौन सा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का बहुत तरीका होता है। मतलब एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिक में लिखा जा सकता है। कंपाउंड सेम है लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे किया जाता है ये इस पूरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इस चीज के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब आप लोग समझते होंगे, तीनों एक्सिस पे उसका मतलब तीनों एक्सिस पे उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में, 3 आयामी। जैसे मैं अगर बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो मैं 3 डायमेंशनल हूं। आप मुझे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन अगर आप मेरे साथ में ऑफलाइन क्लास करते हैं तो वो 3 डायमेंशनल होता है ना। तो मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल भी रिप्रेजेंट किया जाता है और 2 डायमेंशनल भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले हम लोग 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को प्लेनर रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल ऐसा चीज होता है जिसे आप बोर्ड पे उतार सकते हैं, जिसमें 2 एक्सिस आता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल, ठीक है। और अगर इसके ऊपर एक और एक्सिस आ जाए, दिस वन इज कॉल्ड जेड एक्सिस, तब ये बन जाएगा 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद 2 डायमेंशनल सीखने के बाद हम लोग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। कई बार 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का काम लगता है, कई बार 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का भी काम लगता है, इसलिए आपको दोनों जानना पड़ेगा। हालांकि ज्यादा यूज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन आप हायर क्लासेस में देखेंगे, आप थोड़ा सा लेवल ऊपर करके देखेंगे ऑर्गेनिक का, तो वहां पे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे प्लेनर रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। इस 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ध्यान रखिएगा 3 तरह के फॉर्मूला या 3 तरह के नोटेशन यूज होते हैं। मतलब 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ही करना है, द्विआयामी, लेकिन उसमें भी 3 तरह से हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला को लिखते हैं। एक को बोला जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरे को कहा जाता है कंडेंस्ड और डैश फॉर्मूला, और तीसरा को कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं बोल के नोटेशन बोला जाता है। मतलब एक ही कंपाउंड को 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में 3 तरीके से लिखा जा सकता है। 3 तरह का फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल, है ना, कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन, ठीक है। अब क्या होता है स्ट्रक्चरल, क्या होता है कंडेंस्ड और क्या होता है बॉन्ड लाइन, इसी हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं एक मॉलिक्यूल से, है ना, CH3 स्टार्ट इसी से किया मैंने,
ठीक है, CH3 आप लोग इसका शायद नाम भी जानते होंगे, मेथ एथ इथ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, इथेन बोलते हैं इसको, ठीक है। हालांकि नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट को मैं अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अगला टॉपिक तो वही है आपका, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कंडेंस में, ये आपका कहलाएगा स्ट्रक्चरल। देखिए स्ट्रक्चरल का मतलब होता है आपको हर एक बॉन्ड को खोल देना है, हर एक बॉन्ड को दिखाना है, कार्बन और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड आपको दिखाना होगा। सिंपली सिंगल बॉन्ड भी नहीं छोड़ना है आपको, टोटल बॉन्ड अगर आप लोगों ने दिखा दिया तो ये कहलाएगा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। कंडेंस्ड या डैश फॉर्मूला किसे कहते हैं? देखिए कंडेंस्ड का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को आप छिपा लीजिए, से सभी बॉन्ड को आप लिख सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको नहीं दिखाना है। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन कार्बन का बॉन्ड आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। हालांकि सिंगल बॉन्ड रहता है तो नहीं दिखाया जाता है, डबल बॉन्ड में दिखाया जाता है, लेकिन आप सिंगल बॉन्ड भी दिखा देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को आपको कंडेंस कर लेना है, CH3 ऐसे दिखाएंगे, तब ये कहलाता है कंडेंस्ड और डैश फॉर्मूला। हम लोग सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला को यूज करते हैं ऑर्गेनिक में, कंडेंस्ड या फिर डैश फॉर्मूला, है ना। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते थे, CH3 ऐसे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड आकार नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन हम लोगों को जो सीखना है वो है आज बॉन्ड लाइन, क्योंकि ये हमारे लिए नया है। ये दोनों हम लोग कभी ना कभी देखे भी हैं, लेकिन बॉन्ड लाइन हमारे लिए बिल्कुल नया चीज है। अब देखिए बॉन्ड लाइन क्या होता है। देखिए जहां भी आपका कार्बन आएगा आप एक डॉट देंगे। क्या देंगे? डॉट, ठीक है। डॉट का मतलब कार्बन हो गया। अब क्या है, एक और भी कार्बन है, दो कार्बन है ना, तो यहां पर एक और डॉट दे दिए। अब इन दोनों डॉट के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड हमको बना देना है। यही है इथेन, ठीक है। सिंपल एक आपको लाइन खींच दिया आपने तो इथेन बन गया ऑर्गेनिक में। एक सिंगल लाइन का मतलब ही ऑर्गेनिक में इथेन होता है। एक किनारे एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा किनारे एक और कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, इथेन हो गया। अब आपको लग रहा हो कि सर क्या हम लोग इसको टेढ़ा ही बना सकते हैं? नहीं, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं। आप ऐसे बना दीजिएगा तो भी इथेन है, आप सीधा भी बना दीजिएगा तो भी इथेन है, जैसे भी बनाना है आपको। दो कार्बन तो आपको दिखाना है। आप दोनों कॉर्नर समझ लीजिए कार्बन है, और दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एक बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता तो हम लोग डबल बॉन्ड बनाते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहां 3 बॉन्ड बनाते, ठीक है। आगे मैं आऊंगा उस पर भी, पहले देख लीजिए। ये हो गया आपका एक। दूसरा मैं आपको एक और बढ़ाता हूं, एक कार्बन मैंने और बढ़ा दिया। देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चीजें और एकदम इजी होते जाएगी, ठीक है। ये हो गया इथेन। इसका मतलब इसके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इससे क्या लिखूंगा? CH3 CH2 CH3, या फिर ऐसे सिंपली CH3 CH2 CH3। आपको सिंगल बॉन्ड दिखाना है या ना दिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में एक बात ध्यान रखिएगा, है ना। 3 कार्बन कैसे बनाएंगे हम लोग? एक ऐसे बनाया, फिर ऊपर उठाया, फिर नीचे बनाया, ऐसे ऐसे करना है आपको, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या सर 3 कार्बन को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? नहीं, आप ऐसे नहीं लिखिएगा। ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा ना कि एक कार्बन कहां पर है, बीच में कार्बन आप पता नहीं चलता है, इसलिए आपको कॉर्नर को मतलब रिप्रेजेंट करना। मतलब आप एक नीचे तो एक ऊपर, फिर एक नीचे, या फिर नीचे से स्टार्ट कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर से स्टार्ट कीजिए चाहे नीचे से स्टार्ट कीजिए। मैं अगर ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं तो एक नीचे यहां हुआ, एक ऐसे हुआ। ये आपको रिप्रेजेंट करना है। दिस वन इज प्रोपेन। इसे प्रोपेन कहा जाता है। नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको इन तीनों में रिलेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपके पास 4 कार्बन है तब क्या करेंगे? CH3 CH2 CH3। अगर आपके पास 4 कार्बन है ना, हाँ एक कार्बन और बढ़ाना होगा, CH3 मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब आप इसको कैसे दिखाइएगा? तो फिर से वैसे ही स्टार्ट करना है, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही चलना है आपको। कितना सिंपल लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये तरीके से हम लोग सिंपल नॉर्मल चेन बिना ब्रांच का, अभी तक मैंने कोई ब्रांच नहीं दिया। अगर आपके पास 6 कार्बन भी है तो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 कार्बन में तो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। 4 कार्बन में 1 2 3 4 ऐसे किया, 5 रहता तो 1 2 3 4, फिर एक नीचे करते 5, फिर ऊपर गए 6, फिर नीचे गए 7, फिर 8, जितना बनाना बना सकते हैं। ये तो हुआ स्ट्रेट। अगर ब्रांचिंग आ गया तब क्या करेंगे? आपके मन में आ रहा होगा सर अगर कार्बन चेन में ब्रांच होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। शाखा हो गया तो क्या करेंगे? मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। 3 एग्जांपल आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर ब्रांच हो गया तो क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है। फोर्थ रिप्रेजेंटेशन देखना है हमें, ठीक है। देखिए फोर्थ में बना रहा हूं CH3, ठीक है। फिर C, ऊपर में एक CH3 लगा दिया मैंने, CH3, फिर नीचे भी, चलिए नीचे नहीं लगाता हूँ, नीचे अगले में लगाएंगे CH3, यहाँ तो H को आपको ऐसे दिखना नहीं है ना, आपको एक एक बॉन्ड दिखाना है, इसलिए एक तरफ H कर दिया, CH3 देखिए। अब अगर इसे कंडेंस में पहले कैसे लिखेंगे देखिएगा, कंडेंस में लिखने का तरीका क्या है, ठीक है।
दो तरीके से कंडेंस में लिख सकते हैं। देखिए CH3, फिर क्या है आपका CH, इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है CH3, और इसके साइड क्या लगा हुआ है CH3। ये हो गया, ये डैश रिप्रेजेंटेशन या डैश फॉर्मूला हो गया। हालांकि कई जगह पे इसे ऐसे भी लिखा जाता है, और इसे भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार कंडेंस्ड ऐसे लिखा रहता है। कंडेंस लिखने का एक और तरीका भी है, ध्यान देखिएगा कैसे। पहले लिखा रहेगा CH3, फिर लिखा रहेगा CH, इस CH के ऊपर CH3 है। दिस CH3 इज नॉट द पार्ट ऑफ चेन, ये ब्रांच का पार्ट है। अगर ब्रांच का पार्ट अगर आ जाता है तब आपको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट में लिखिएगा CH3। ये CH3 इसके लिए हुआ है यूज, और इसके बाद फिर एक CH3 है, तब आप यहां लिखिएगा CH3। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये ब्रैकेट क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है? ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ चेन, ये चेन का हिस्सा नहीं है, ये ब्रांच का हिस्सा है। तो इसको ब्रांच में लगाइएगा तो इसी के ऊपर ना ब्रांच जाएगा ये, इसलिए ये इसके ऊपर है। मतलब ऐसे या ऐसे कई बार लिखा रहता है इस फॉर्म में, कई बार लिखा रहता है इस फॉर्म में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज है, ठीक है, क्लियर है? ऐसे लिखना है। अब आते हैं हम लोग इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन पहले बनाइए। 1 2 3, 3 बन गया। अब इसके ऊपर एक ब्रांच है, तो इसको ब्रांच को कैसे बनाना? और भी क्या है, कार्बन ही है, कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 बना दिए और यहाँ पर एक डॉट बना दिए। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। कोई और उसको ऐसे बनाता है तो भी सही है, 3 बनाना है ना, तो 1 2 3 ऐसे ही कर दिया। और एक ब्रांच ऊपर बनाइए चाहे नीचे बनाइए, अगर मैं नीचे भी बनाता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे करते हैं हम लोग। अगर आपके पास 2 ब्रांच है तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास 2 ब्रांच है तब आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए CH3, फिर क्या है CH2, फिर C के ऊपर में क्या लिखा हुआ है CH3। इसमें टाइम लगता है स्ट्रक्चरल वाला में, क्योंकि ये सारे बॉन्ड्स को दिखाना पड़ता है ना इसमें। फिर क्या लिखा हुआ है CH2, मैंने थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लिया है। एक बड़े मॉलिक्यूल को लेकर के आप सारा चीज़ को एक ही साथ बता सकते हैं, ऐसे है, ठीक है। अब आप इससे पहले कंडेंस कैसे लिखिएगा? तो CH3 CH2, फिर ये CH है यहाँ पे, सॉरी C है, उसके ऊपर में भी CH3 लगा हुआ है, नीचे भी CH3 लगा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3। अगर आप इसे और एक तरीके से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2, अब यहाँ पर लिखेंगे C। अब इस C के ऊपर में कितने CH3 हैं? 2 CH3 हैं, और इन दोनों को क्या में लिखना है? ब्रैकेट में। ऐसे लिखेंगे CH3 होल 2, फिर क्या लिखेंगे CH2 CH3। समझ में आया? देखिए CH3 CH2 CH3 होल 2 CH2 CH3, ऐसे बनाना है आपको। अब आप उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको इसको कैसे करना है नॉर्मल, तो 1 2 3 4 5 कार्बन को पहले स्ट्रेट पे बनाइए, 5, 1 2 3 4 5 बन गया। 1 2 तीसरे कार्बन पर 2 ब्रांच है, एक ऊपर और एक नीचे, तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर एक ब्रांच ऊपर और एक ब्रांच नीचे, ठीक है। समझ में आया? अब आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक डबल बॉन्ड वाला भी केस देख लेते हैं हम लोग। अभी तक तो मैंने डबल बॉन्ड नहीं बताया आपको, ठीक है। तो कैसे बनेगा? जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया, फिर एक H है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ब्रांच नहीं है इसमें लेकिन डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? CH2 डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड रहेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर क्या है CH, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH, फिर क्या है डबल बॉन्ड CH2, ऐसे है, ठीक है। अब आप इसे कैसे दिखाइएगा बॉन्ड लाइन में? तो देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अब 5 को आप नीचे से शुरू कीजिए चाहे ऊपर से शुरू कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे शुरू करेंगे 5, 1 2 3 4 5। अगर कोई ऐसे शुरू करता है कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5। M लिखिए चाहे W लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो पहला दूसरा कार्बन ये है, डबल बॉन्ड बनाइए। फिर 3 4 5, चौथे और पांचवें के बीच में डबल बॉन्ड है, तो चौथे पांचवें के डबल बॉन्ड बना दीजिए। उसी तरह से यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। समझ में आया? ये दोनों सही है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांच रहेगा तो क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज आपको इन तीनों से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है कार्बन चेन पर तब क्या करते हैं, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का खेल चल रहा था, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, चाहे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तब हम लोग कैसे दिखाते हैं इसको, ग्रुप लगने के कारण कैसे दिखाया जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। बढ़िया से ध्यान से देखिए।
रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। आपको सिर्फ लिखते चलना है और जब मैं लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा उसे आपको बना लेना है बस, ठीक है। वो समझ लीजिए होमवर्क जो है आपका प्रसाद हो गया, पूजा करने के बाद कुछ प्रसाद लेना पड़ता है, ठीक है, और वो प्रसाद को खाना पड़ता है, तब आपको तंत्र मंत्र की सिद्धि होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, है ना। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ रहता है तो क्या करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया शायद ना, 7 नंबर देखें, CH3 ऐसे लगा हुआ मान लिए, फिर यहाँ लिखा हुआ है CH और यहाँ लगा हुआ है मान लीजिए Cl, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या लगा हुआ है यहाँ पे Br मान लिया मैंने, ठीक है। ये सब फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, इसे सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक ग्रुप भी लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ, ठीक है, CH3, उसके बाद ताकि आपको पुराना चीज़ भी याद रहे जाए, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड लगा दे क्या, नहीं छोड़िए, इतना खेल नहीं करना यार, ठीक है। चलिए ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, CH3 फिर क्या है CH, अभी CH के ऊपर नीचे क्या लगा हुआ है Cl, तो लिख देंगे Cl, फिर क्या है CH, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है Br, लिख दिया, फिर क्या है CH, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है CH3, फिर क्या है CH3, हो गया। यही है, कंडेंस लिखना बड़ा मजा आता है लिखने में। अब क्या बॉन्ड लाइन तो और मजा आता है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गया। दूसरे कार्बन पर एक Cl लगा हुआ है, लगा दिया Cl। तीसरे कार्बन पर एक Br लगा हुआ है, लगा दिया Br। ये Br आप ऊपर भी लिख सकते हैं, हालांकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लगता है। Br कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नीचे भी लिखिए चाहे ऊपर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नीचे फोर्थ कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है, तो इसे CH3 लिखने का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा CH3 नहीं, क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन को सिर्फ डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नहीं कि हड़बड़ी में हम लोगों ने यहाँ CH3 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा जाता है। कोई दूसरा ग्रुप रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, जो भी ग्रुप रहे, चाहे फंक्शनल ग्रुप है, जो भी ग्रुप रहे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपको कार्बन को नहीं लिखना है, बस समझ लीजिए कार्बन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, बस हो गया। देखिए यही हो गया आपका, ठीक है। ग्रुप रहने से यही होता है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया तो आपके मन में आ रहा होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड लगा दिया, CH, फिर अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, CH2 CH3 कर देता हूँ, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाना चाहिए ना। फिर क्या है CH, फिर क्या है आपका CH2, फिर क्या है CH, यहाँ लगा दिया OH, फिर CH3। चलिए फंक्शनल ग्रुप लग गया। OH आपको पता है अल्कोहल कहलाता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, आपको डरना नहीं है कि बाप रे कितना बड़ा चीज़ हो गया, कुछ नहीं हुआ है। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके क्या लिखा हुआ नीचे देखिए तो CH2 CH3, फिर क्या है, 2 H है, CH2, फिर क्या है CH, नीचे क्या है OH, फिर क्या है CH3। डरना नहीं है, हो गया, ठीक है। इतना बड़ा चीज़ को ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका बॉन्ड लाइन क्या करेंगे, पहले टोटल कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पे 2 कार्बन है, ध्यान रखिएगा, तीसरा पे 2 कार्बन है, तो 1 2 3, 3 नंबर पर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को कैसे दिखाइएगा, नीचे से अच्छा ऊपर लगेगा देखने में, है ना। ऐसे आप नीचे भी बना सकते हैं। 2 कार्बन को कैसे दिखाइएगा, देखिए एक कार्बन को ऐसे, अब ये नहीं कि एक कार्बन को आप ऐसे बना दीजिएगा, नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाना है आपको, एक सीधा तो एक को टेढ़ा कर दीजिए, देखिए 2 कार्बन दिखाना है ना, तो एक ऐसे करके एक ऐसे बना दीजिए, समझ में आया, या फिर इधर कर दीजिए। 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, ध्यान रखिएगा, 1 और 1 2 कार्बन, ये 1 और 1 2 कार्बन। अब अगर आप नीचे बनाते हैं 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले मैं नीचे ही बना देता हूँ। बहुत लोगों को सिर्फ सुंदर दिखने के चक्कर में, है ना, कि ऐसे अच्छा दिख रहा हो, तो बहुत लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन ना हो जाए कि सर आप नीचे क्यों नहीं बनाए, है ना। ऐसे बना देंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, 5वें वाले कार्बन पर एक OH लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे ही लगा हुआ है, चलो यार नीचे ही लगा दिए OH, ठीक है। OH कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। OH लग गया, ठीक, आया समझ में। एक मैं थोड़ा दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूं, क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूज हो जाता है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में, ठीक है। CH3 CH2 Br लिख दिया मैंने, ठीक है, H, देखिए डबल बॉन्ड O OH, ध्यान रखिएगा ये COOH,
COOH, कोई बता सकता है COOH क्या होता है? तो आपको शायद पता होगा, ठीक है, नहीं पता है फिर भी ठीक है। COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, क्लास 9th या क्लास 10th में, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखिएगा? CH3 CH2 CH पर एक Br लगा हुआ है, लग गया, फिर COOH ऐसे हो गया। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाएंगे? बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं COOH के केस में। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। अब ध्यान रखिएगा, तीसरे पे आप Br लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लग गया Br। लेकिन चौथे में एक टेंशन है, क्योंकि इस C पर क्या लगा है? OH। क्या लगा है? OH। रियल स्ट्रक्चर ये है, देखिए ये C है ना, ये C, ये कॉर्नर है। देखिए अभी इस कॉर्नर पर क्या लगा हुआ है? एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो लगा दिए एक डबल बॉन्ड O, और एक साथ एक चीज और क्या लगा हुआ है? OH लगा दिए, OH। देखिए इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बता दिया, ये C इस C को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर में क्या है? डबल बॉन्ड O, और उसके जस्ट बगल में क्या है? OH। बहुत लोग लग रहा होगा सर ऐसे करके ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? यहाँ ऐसे कर दिए, ये C यहाँ लगा देंगे OH, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है ना? ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन लिखा नहीं जाता। आपको एक एक बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा ना, है ना? यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि एक डबल बॉन्ड O है और एक OH, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए फंक्शनल ग्रुप भी लग गया, मतलब धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा दिए और सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब एक साइक्लिक बता देता हूँ, बस उसके बाद हो गया आपका ये 2 डायमेंशनल खत्म। 3 डायमेंशन में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कोई साइक्लिक रहता है, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे साइक्लिक? चलिए साइक्लिक, देखिए साइक्लिक का मतलब देखिए क्या होगा कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसा रहा, ठीक है। अब ये सॉरी, ये तो मैंने बॉन्ड लाइन बना दिया, ठीक है। जैसे ऐसे रहेगा CH, पहले मैं C लिख देता हूँ, ऐसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है। सारे बॉन्ड को दिखा दीजिए, सारे बॉन्ड को दिखा दिया, ठीक है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी 3 ही बॉन्ड बनाया, इसका मतलब सब पे 2-2 हाइड्रोजन होगा, 2-2 हाइड्रोजन बन गया, ठीक। ये भी हो गया। अब देखिए इसे आप इसमें कैसे दिखाइएगा, तो कैसे लिखिएगा? CH2 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 CH2, अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब आप इसे बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाइएगा? सबसे इजी तो बॉन्ड लाइन ही होता है इसमें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, हर कार्बन एक डॉट है और सबको जोड़ देना है, ये हो गया, ठीक। ये हो गया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। 6 कार्बन कोई बना सकते हैं, ऐसे आप बेंजीन भी कर सकते हैं, बेंजीन आप लोगों ने किया भी होगा, ये शायद 10 नंबर है, 10 नंबर 11 नंबर। चलिए देखिए ऐसे CH, पहले 6 कार्बन बना दिए, 6 कार्बन बन गया, और हर कार्बन के बीच में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब क्या होगा देखिए यहाँ CH 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 जोड़ दीजिए, डबल डबल डबल, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है कि बेंजीन है, बेंजीन को आपको बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाना है, तो आप कैसे करिएगा बॉन्ड लाइन में? तो ऐसे ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ 6 सब कार्बन है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, डबल डबल डबल, हो गया, ठीक है। चलिए आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कंडेंस्ड बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो अब मैं आपको 3-4 होमवर्क देता हूँ, उसे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा, सिर्फ देख के कोई चीज़ नहीं समझता है कोई, आपको देख के लग रहा होगा वाह मैं तो समझ गया, ठीक है। लेकिन जब तक आप 3-4 एग्जाम्पल को बनाइएगा नहीं, तब तक आपको लगेगा कि समझ में आ गया है, लेकिन जब तक खुद से नहीं बनेगा तब तक नहीं क्लियर होगा, ठीक है। देखिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, चलिए 11 बता दिया शुभ अंक। क्वेश्चन देखिए CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH C, अब यहाँ लग गया NO2, ठीक है, CH यहाँ पे CH3 इसका आपको दोनों बनाना है, सिर्फ मैं ये लिखूंगा, बाकी आपको लिखना, कहीं बॉन्ड तो नहीं छूटा, देख लीजिएगा 4 बॉन्ड बनता है कि नहीं, ठीक है। CH3 C CH3 CH3 C H H H H H C H H C H H H H, इसका बनाना है आपको, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा बॉन्ड को बढ़िया से। तीसरा नंबर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 3 नंबर हो गया। चौथा मैं आपको एक काम कर रहा हूं, चौथा मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं आपको बॉन्ड लाइन की तरफ दे रहा हूं। 3 काम आपको इधर से करना है, चौथा मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉन्ड लाइन की तरफ आपको दे रहा हूं, उसका आपको स्ट्रक्चरल और कंडेंस्ड बनाना है। चलिए, शायद आपने ये चीज़ कहीं देखा होगा ये चीज़ आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है। देखिए, ये है स्वास्तिक, ठीक। इस स्वास्तिक, ये जो है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इस स्वास्तिक को आपको कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो इधर से 3 और इधर से 4 क्वेश्चन हो गया आपको, ये जरूर करना है आपको, ठीक है। एक साइक्लिक वाला भी कर लें क्या? चलिए, एक साइक्लिक वाला भी कर लेते हैं, है ना। तो ये 3 नंबर हो गया, ये 4, ये 5 कर देते हैं। 4 नंबर ये है आपका, देखिए ये, क्या ये देखे लग रहा है कि कोई लेटर है? ये आपका ए लेटर है। क्या है? ए। इस ए लेटर को आपको कंडेंस्ड और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपका काम हो गया, ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ बनाने के लिए दूं, क्योंकि देखिए जब तक आप नहीं बनाइएगा, ऑर्गेनिक का खास बात बता रहा हूं, मैंने आपको शुरू में ही बताया, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे कोई चीज़ को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग आते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, और 3 डायमेंशनल में, है ना, 2 तरीके से हम लोग कंपाउंड को लिखते हैं। लिखेगा आप लोग हेडिंग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, और इसको प्लेनर कहते थे, इसको कहा जाता है स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन। स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। 2 तरीके से यूज करते हैं, 2 तरह का फॉर्मूला हो सकता है या रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, 2, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं वान 't हॉफ रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? वान 't हॉफ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, 3 डायमेंशनल वाला आपका ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन आपको नाम सुना हुआ होना चाहिए, ठीक है। पहला हम लोग यूज करते हैं वान 't हॉफ, VANT, वान 't हॉफ। ये केमिस्ट का नाम है। वान 't हॉफ फॉर्मूला कह सकते हैं, वान 't हॉफ फॉर्मूला। और एक होता है वेज डैश, ये ज़्यादा यूज होता है, वेज एंड डैश फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, है ना। ये मैं आपको सिर्फ मीथेन का बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। हायर क्लासेस में यूज होता है, ठीक है। वान 't हॉफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे मीथेन का मैंने बताया, CH4 का कैसे होता है। देखिए, इसमें क्या है कि आपको 3D में दिखाना है। ध्यान रखिएगा, 3 डायमेंशनल है, तीनों एक्सिस में। एक्चुअल में मीथेन कैसे होता है, देखिए CH4 ऐसे होता है, देखिए CH। हम लोग को देखने से लगता है, मैं आपको मीथेन के बारे में एक बात बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखिए, हम लोग को क्या लगता है, ये तीनों बॉन्ड इसी बोर्ड पर है, मतलब एक बॉन्ड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में ये 3D है। 3D का मतलब ये बॉन्ड आगे की तरफ निकला होता है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे रहता है ऐसे, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो होता है ना, ये पीछे होता है। मतलब अगर मैं इसे 3 डायमेंशनल बनाने का कोशिश करूं तो मैं 4 पेन की मदद से आपको बनाने का कोशिश करता हूं। देखिए, मीथेन कुछ ऐसा होता है, देखिए ये है मीथेन आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मतलब एक बॉन्ड पीछे है आपका ऐसे इस साइड और एक आगे है। तो ये बताइए, तो 3D में ना आया, ये तीनों एक्सिस ले लिया ना। एक एक्सिस आपका ये हुआ एक्स एक्सिस, एक एक्सिस हुआ, फिर एक वाई एक्सिस हुआ, ये पीछे या आगे को भी ले लिया आपने, तो ये जेड एक्सिस भी तो आ गया, यानी कि 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो इसको वान 't हॉफ रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे, तो आपको वान 't हॉफ में आपको 3D बनाने का कोशिश करना है। इसको थोड़ा सा आपको देख के लगेगा कि ये 3D है। देखिए, ये 3D आपको लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये कार्बन जो है ये ऊपर उठा हुआ है ऐसे करके, और ये बॉन्ड कितना डिग्री का होता है पता है, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल होता है। अगर आपने बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये बात पता होगा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जब भी पढ़िएगा मिल जाएगा। 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली ऐसे बना दूं सिर्फ ऐसे, और अगर ये 2 डिग्री होता और मैं बोल दूं कि ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, या ये बॉन्ड 109 डिग्री है, ये 109 डिग्री है, ये 109 डिग्री है, आप बोलेंगे सर ये तो मान लिए चलिए 109 लग भी रहा है, लेकिन जब मैं ये बोलूंगा कि 109 डिग्री है तो आप बोलेंगे सर आप पागल हो गए हैं, इतना कम लग रहा है 109 डिग्री, ये तो 90 से भी कम है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये बॉन्ड कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, ये आगे और एक पीछे, देखिए
अब बोर्ड पे तो कैसे दिखेगा ये, बोर्ड पे नहीं दिख सकता है ना, लेकिन अब ये अगर मैं ऐसे बना के आपको सामने ऐसे दिखाऊं तो बोलेंगे यस सर ये 90 से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 109 डिग्री है पॉसिबल। तो ये ऐसे होता है, ये हो गया आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, सॉरी वांट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आप इसको अगर वेज डैश में दिखाइएगा तो कैसे दिखाइएगा, देखिए वेज डैश में दिखाने का एक अच्छा तरीका है कि आपको कोई भी बॉन्ड को ऐसे पूरा डॉट 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 करने का जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया, ये जो बॉन्ड है ये आगे की तरफ है और ये जो है ये पीछे की तरफ है। ठीक है, तो आगे वाले बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं वेज। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जो बॉन्ड आगे रहता है, देखिए जो बॉन्ड आपके प्लेन में है, ये दोनों बॉन्ड आपके प्लेन में था, मतलब ये दोनों प्लेन पे था, ऐसे सिंपल ऐसे, एक आगे था और एक पीछे था। जो प्लेन में है उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाइएगा, लेकिन जो बॉन्ड आगे है उसको वेज से रिप्रेजेंट किएगा, इसको वेज बोलते हैं, वेज है ना, इस चीज को कहा जाता है। मैं आपको बता दूंगा अलग से, ये आपका क्या है एच, और एक ये जो एच है ये पीछे की तरफ है, तो पीछे को ऐसे दिखाते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा करते जाना है, हाँ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे करना है एच। ठीक है, ये हो गया है ना, इसे कहता है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। यहां पर जो ये चीज है आपका, ठीक है, ये हो गया वेज और ये हो गया आपका डैश, वेज डैश। इसको कहा जाता है अबव द प्लेन। ये आपका क्या है, अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर बाहर की तरफ, और इसको कहा जाएगा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा दिख जाए समझ लीजिए अबव द प्लेन है, और जब भी आपको ऐसा दिख जाए समझ लीजिए बिलो द प्लेन है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए मोटा लाइन अबव द प्लेन, क्यों, ये मोटा लाइन बताता है कि ये चीज हमारे तरफ आ रहा है। ठीक है, और बिलो दी प्लेन का मतलब हमसे दूर जा रहा है। एक बात बताइए, जब कोई चीज दूर जाता है तब ना धुंधला दिखाई देता है, तो ये दूर जा रहा है इसलिए हल्का दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला, और ये हमारे तरफ आ रहा है इसलिए मोटा दिखाई दे रहा है। तो हमारे तरफ मतलब अबव द प्लेन, प्लेन से ऊपर, और जो डैश होगा वो होगा प्लेन से दूर, बिलो दी प्लेन, हम लोगों से दूर जा रहा है क्योंकि वो धुंधला है। ठीक है, तो ये CH4 का ये हो गया अबव द प्लेन और ये हो गया बिलो द, ये हो गया आपका वेज डैश फॉर्मूला और ये हो गया आपका वांट ऑफ फॉर्मूला। CH4 का मैंने आपको दोनों दिखा दिया। ठीक है, ये कहलाता है आपका थ्री डायमेंशनल ज़्यादा यूज होता नहीं है, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है। जो दो जगह यूज होता था जनरल एग्जांपल से मैंने समझा दिया। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। दो तरह का फॉर्मूला यूज होता है, वांट ऑफ वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको जरूर से बनाना है, यही आपका होमवर्क है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।